हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 का जो पहला वीडियो हो चुका था हमारा, उसका सेकंड पार्ट है। उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक वो पार्ट हमने करा दिया था उससे आगे का देखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 का साइंस का लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब बात हम करेंगे, हमने जहाँ तक पढ़ा दिया था उस वीडियो में, उस वीडियो को देख लें जिसने नहीं देखी हो। और अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला जो आगे वहाँ तक कंप्लीट किया था उससे आगे देखेंगे। उससे आगे क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करेंगे। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो जब रासायनिक बंध टूटते हैं, किसी एक पदार्थ के रासायनिक बंध टूटते हैं, तब जाके दूसरा नया रासायनिक बंध बनता है या नया पदार्थ बनता है। वो अपने बंध अलग बनाकर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो जब नए बंध टूटते हैं, किसी पदार्थ के बंध टूटते हैं, तब जाकर नए बंधों का बनना जो होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसी को हमने आपको समझाया था पिछले चैप्टर में। तो बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ कि रासायनिक बंधों के टूटने व नए रासायनिक बंध बनने के आधार पर रासायनिक बंधों के टूटने व नए रासायनिक बंध बनने के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। अब कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है हमारी, वो होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी जो होती है वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अंतिम जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रासायनिक बंधों के टूटने व नए रासायनिक बंध बनने के आधार पर अभिक्रिया हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कौन सी? सबसे पहली योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये हमारी 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। किसके आधार पर? रासायनिक बंधों के टूटने के आधार पर। रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं, इसी को कहते हैं पदार्थ का नया पदार्थ बनना। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? टूटकर एक नया पदार्थ बना देते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर क्या नया पदार्थ बना देते हैं। क्या कहलाती है वो अभिक्रिया? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो अब बात करेंगे सबसे पहले जो हमने 5 अभिक्रिया अभी आपको लिखाई थी, उसमें सबसे पहली अभिक्रिया की, जिसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक तीसरा पदार्थ बना देते हैं, नया तीसरा पदार्थ बना देते हैं, क्या कहलाती है वो? वही अभिक्रिया हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि 2 पदार्थ जुड़कर, 2 यौगिक जुड़कर या 2 तत्व जुड़कर एक तीसरा पदार्थ बना दे रहे हैं और केवल एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं, 2 जुड़कर एक पदार्थ बना रहे हैं, तब वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ या यौगिक, यानी केवल एक अकेला बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ या एक यौगिक को बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना देते हैं, एक उत्पाद बना देते हैं, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ले लेंगे इसमें। हाइड्रोजन, उदाहरण देखेंगे हम कि हाइड्रोजन गैस है और O2 ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको प्राप्त होता है जल, H2O। ठीक है, और समीकरण को संतुलित कर दिया हमने। अब तो क्या हो जाएगा? H2O हमें प्राप्त होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव फॉर्म में। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पदार्थ बना रहे हैं, जुड़कर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, यही क्या है? एक योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब बात करेंगे हम अगली अभिक्रिया की। तो बात करते हैं आगे वियोजन अभिक्रिया की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक यौगिक जो है 2 उत्पादों में टूटता है। एक यौगिक जो है वो 2 उत्पादों में टूटता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे यहाँ पे, जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है। जब एक यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको कि जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों या उत्पादों में टूटता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बिना नहीं बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना होता है हमारा, और इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ क्या क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या बन जाता है? CO2। ठीक है, तो ये जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो होता क्या है? वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। या कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दो उत्पाद देता है, दो यौगिक देता है। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। इसमें एकल उत्पाद जो है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आगे ऊष्मीय वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत एक अभिक्रिया और आती है जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन के अंतर्गत एक और अभिक्रिया आती है जिसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी भी प्रकार से या जब कोई यौगिक किसी भी प्रकार से ऊष्मा पाकर क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई यौगिक या पदार्थ, जब कोई यौगिक किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का मतलब धूप मिल गया उसको, प्रकाश मिल गया उसको, या और कोई उपकरण मिल गया जिससे क्या हो गया? उसको एनर्जी मिल गई, ऊष्मा मिल गई उसको। तो जब कोई यौगिक किसी भी प्रकार से ऊष्मा पाकर, क्या पाकर? ऊष्मा पाकर वियोजित हो जाता है, वियोजित मतलब टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण देखेंगे हम, सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को हमने केवल धूप में रख दिया, यानी सनलाइट में रख दिया, केवल सूर्य की रोशनी दे दी इसको, तो क्या होता है? ये वियोजित हो जाता है। वियोजित होना किस किस चीज में? सिल्वर और प्लस ब्रोमीन में। ये सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। ये क्या है यहाँ पे आपका? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है। और जब इसको सनलाइट मिल जाता है यानी धूप मिल जाती है तो क्या होता है? धूप से ये ऊष्मा पाकर सिल्वर यानी कि चांदी और ब्रोमीन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया आपके सामने
लिखी हुई है। ठीक है, आगे। तो ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। ऊष्मीय वियोजन दो प्रकार से होता है। यहां हम लिख देंगे कि ऊष्मीय वियोजन दो प्रकार से होता है। ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। अब कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है हमारा, सबसे पहला जो होता है, एक होता है ऊष्मा ग्रहण करके ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा ग्रहण करके अर्थात अवशोषित करके, कैसा क्या करके? ऊष्मा को अवशोषित करके, अपने अंदर ग्रहण करके। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है ऊष्मा उत्पन्न करके। क्या करके? ऊष्मा को उत्पन्न करके। यहां लिख सकते हैं उत्सर्जित करके। क्या करके? उत्सर्जित। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, कि ऊष्मीय वियोजन हमारा दो प्रकार से होता है। एक ऊष्मा ग्रहण करके अर्थात अवशोषित करके, दूसरा होता है हमारा ऊष्मा उत्पन्न करके अर्थात उत्सर्जित करके। अब बात हम करेंगे ऊष्मा ग्रहण करके कौन सी अभिक्रिया होती है या ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बात यहाँ पे हम करेंगे तो ये अभिक्रिया जो होती है, जो ऊष्मा ग्रहण करके प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरी जो होती है, इसको ऊष्मा उत्पन्न करके जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा खर्च हो रही होती है उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे भी समझते हैं इसको। ठीक, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी अभिक्रिया में या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अभी इसकी परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है कि जब मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। जब मीथेन गैस को किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है
या मीथेन गैस जो होती है वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है। ठीक है, ये भी गैसेस फॉर्म में निकलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, प्लस ऊष्मा, और सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न करती है वो, ऊष्मा उत्पन्न करती है। अर्थात नेचुरल गैस जो होती है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस जो होती है वो किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब बात करेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, मतलब खर्च होती है। क्या होती है, खर्च होती है, तो वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे हम, ठीक है। और तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो होती है खर्च होती है, ऊष्मा खर्च होती है, तो वह अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे जल का विद्युत विसर्जन हो रहा है। जल में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है। यानी कि दोनों में क्या कर दिया हमने, ऊष्मा दिया है, इसमें ऊष्मा को खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं इसमें। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा खर्च हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है।